अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान से एक स्टूडेंट जिन्होंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया गुलाम इसाक खान यूनिवर्सिटी से और यूके में यूनिवर्सिटी ऑफ हल के मास्टर्स को परस्यू करने के लिए यूके पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान क्योंकि इस वक्त तक भी रेड लिस्ट में है, एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आज 16 सितंबर को जो अपडेट आनी है उसमें शायद पाकिस्तान एम्बर में या फिर ग्रीन लिस्ट में तो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, एम्बर में एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि उनकी ओरिएंटेशन और जो कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस है वो बहुत करीब है। लिहाजा कुछ स्टूडेंट्स ने अपना होटल मैनेज क्वारंटाइन परचेज किया और कुछ स्टूडेंट्स ने कोई ऐसे रूट्स लिए हैं कि वो यूके के उस होटल मैनेज क्वारंटाइन से बच सकें और कोई एक ऐसा रूट कि वो किसी भी और कंट्री में अपने 10-11 दिन स्पेंड करें ताकि उनको होटल मैनेज क्वारंटाइन नहीं लेना पड़े। तो इसीलिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इबाद रजा। इबाद, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सर्बिया का मौसम कैसा है? कैसा इमिग्रेशन प्रोसेस रहा? क्या क्या सवाल हुए, जरा बताएं। यार द प्रोसेस सो फार हैज बीन वेरी स्मूथ और सर्बिया इज वन ऑफ द कंट्रीज पे आपको वीजा फ्री एंट्री पॉसिबल है अगर आपके पास एक वैलिड यूके वीजा है, बी एड स्टूडेंट वीजा, बी एड वर्क वीजा, कोई भी तरह का स्टूडेंट वीजा हो, भले उस पर आपने यूके एंट्री ली भी हो नहीं ली भी हो, डजेंट मैटर। अगर वो वैलिड है, एज लॉन्ग एज योर स्टे इन सर्बिया इज प्लान्ड, तो आप सर्बिया में वीजा फ्री आ सकते हैं। यू शुड हैव एन एग्जिट प्लान। फॉर एग्जांपल, आपका या तो रिटर्न टिकट हो या अगर ऑनवर्ड आप ऑब्वियसली यूके जा रहे हैं तो वो फ्लाइट आपके पास बुकिंग होनी चाहिए उसकी। एंड देन उसके अलावा आपके पास यहाँ पे होटल बुकिंग होनी चाहिए। पासपोर्ट मांगा आपका बस, एंड दे जस्ट स्टैम्प्ड इट। और ना कोई सवाल जवाब ना कुछ, बस इट इज लाइक द एंट्री इज प्रीटी इजी। यानी कि और आपने कोई पहले वीजा के लिए एप्लीकेशन नहीं देनी। अगर आपके पास यूके का वैलिड वीजा है तो अपना डायरेक्टली यस सर्बिया यस, का टिकट लेके वहां पे पहुंच जाना है और आपके पास पहुंच कुछ जाए। दिन का एक प्लान होना चाहिए कि आप कहाँ स्टे कर रहे हैं, कितने दिन के लिए कर रहे हैं और नेक्स्ट आपकी फ्लाइट बुकिंग कंफर्म्ड होनी चाहिए, तो बस यू आर अलाउड टू यही एंटर चीज। इन सर्बिया। ठीक है। तो अब बात करते हैं सर्बिया में कि सर्बिया में आप कहाँ स्टे कर रहे हैं। अगर मैं इस टोटल 10-11 दिन का एक्सपेंस एक रफली पीकेआर में देखना चाहूँ। अच्छा, सो बेसिकली अगर आप यहाँ की फ्लाइट्स देखें तो मैंने करवाई थी फ्लाई दुबई, विच कॉस्टेड मी अराउंड 45,000। चीपर एयरलाइंस हैं विच आर जो डायरेक्ट जाती हैं, विज़ एयर है एक और एयर सर्बिया है। तो मैंने अपने एग्जिट के लिए एयर सर्बिया करवाई हुई है, डायरेक्ट फ्लाइट है मेरी यहाँ से। ठीक है। एंड दैट कॉस्टेड मी अराउंड 70,000। एंड ठीक देन है। उसके बाद यहाँ पे आपको 10 दिन का जो स्टे है एट अ गुड प्लेस, मैं होटल स्लाविया में रुका हुआ हूँ। इट विल कॉस्ट यू तकरीबन आप समझ लें 15 से 20 हज़ार दीनार लगेंगे। ओके। तो ये आपके आपका रहने का हो गया। पीकेआर में कितने एंड बन देन जाएंगे ये तकरीबन? पीकेआर में तलवाई अभी के कन्वर्जन के हिसाब से इट विल तकरीबन 25,000 के करीब बन जाएंगे। 10 दिन के लिए 25,000 रुपए। हाँ, यस, और 25 से 30 के बीच में कोई नंबर आएगा। ओ, 1,500 के बीच में आराम से जो एक बंदे का खाना हो सकता है। इनफैक्ट 3 टाइम्स भी हो सकता है, लाइक 3 मील्स अ डे। म्यूजियम्स हैं यहाँ पे बीचेस हैं यहाँ पे, आपके रिवर के करीब वाटर स्पोर्ट्स होती हैं। देन यू हैव द बेलग्रेड फोर्ट्रेस हियर। तो मैं 25 से अभी तीस तक ये हजार दिनार कैलकुलेट कर पाया हूँ कि आपकी जो टोटल ओवरऑल जो टिकट्स हैं वो 70 to 75,000 बनते हैं, लेकिन हम उसको 1 लाख रख लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। और जो आपका 10 दिन का स्टे है वो पाकिस्तानी 25 से 30 हजार रख लेते हैं। और अगर 10 दिन में आप बहुत अच्छा खा पी रहे हैं और एंजॉयमेंट भी कर रहे हैं तो हम उसके लिए 10-15 हजार रख लेते हैं। तो भी मैं इसको समझता हूँ कि 1,60,000 में आपका ये तमाम चीजें कंप्लीट हो। 175 इज द लिमिट। पौने इससे 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्चा। और अब यस, जरा मैक्सिमम। कॉन्ट्रेरी अगर हम यूके की बात कर लेते हैं होटल मैनेज क्वारंटाइन की, तो आज का जो पाउंड का रेट है दैट इज 235 और जो एक बंदे की कॉस्ट बनती है दैट इज अराउंड 2,285 पाउंड। तो पाकिस्तानी 5,36,000 रुपए आप यूके में पे करते हैं इस 10 दिन में। एंड हेयर अगर आप सर्बिया के थ्रू जा रहे हैं तो आप तकरीबन 1,75,000 में उस 10 दिन को अच्छा, निकाल लेते हैं। इसमें आई विल एड अप 2 थिंग्स हियर। एक तो जो आपने 5,36 की कॉस्ट बताई उसमें आपका यूके का एयर फेयर अभी इंक्लूडेड नहीं है, और ओके। मेरी पौने 2 वाली कॉस्ट में मेरा इंक्लूडेड है एयर फेयर। फर्स्ट थिंग। ओके। ठीक है। सेकंड थिंग, यूके का जो होटल क्वारंटीन है वो, यू जस्ट स्टेइंग इन अ रूम फॉर हम्म। 10 डेज। यहाँ पे आई कैन मूव अराउंड फ्रीली। मैं आराम से कहीं भी जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ अपनी मर्जी से, लाइक घूम फिर सकता हूँ। तो हम्म। आई एम नॉट कन्फाइंड टू अ सर्टेन स्पेस। तो अगर आप अपने विंडो से अगर रूम बाहर से सर्बिया की जरा स्ट्रीट्स का थोड़ा सा नजारा स्टूडेंट्स को दिखा सकें। तो बेसिकली यहाँ पे आपको अभी कुछ नहीं दिख रहा है बिकॉज इट्स द होटल बिल्डिंग हियर। ओके। ये आपके होटल्स और शॉप्स वगैरह ही हैं। एंड देन इधर अगर आपको यहाँ से मैं दिखाऊं तो ये जो आपको लेफ्ट की तरफ दिख रहा है ना, ये एक इनका सेंट्रल एक सॉर्ट ऑफ
क्या कहते हैं स्टेशन टाइप है। तो यहाँ पे कल एक इवेंट वगैरह भी हो रहा था, सेलिब्रेशन वगैरह भी कर रही थी। तो द प्लेस इज गुड, द प्लेस इज क्लीन, द पीपल आर गुड। ठीक है, ये बात तो वी विश यू गुड लक कि आपने जो रूट लिया है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। और हम आपसे नेक्स्ट बात करेंगे इंशाल्लाह ताला जब आप यूके पहुंच जाएंगे, और ताकि हम ये जान सकें कि यूके की इमिग्रेशन पे जब आप सर्बिया का रूट लेकर पहुंचते हैं तो क्या आपसे कोई एक एडिशनल सवालात भी किए जा सकते हैं, और उन सवालात को कैसे टैकल किया जा सकता है, क्योंकि बड़ा लीगल है। क्योंकि यूके ने अपनी वेबसाइट पे इस चीज को अनाउंस किया है कि अगर आप पिछले 10 दिन उस कंट्री में नहीं है जो रेड लिस्ट में है, तो आपको वो क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा। तो आपने कोई, या जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये कोई आउट ऑफ द वे बात नहीं है, ये कोई इलीगल बात नहीं है, लीगल बात है, और एक आपके पास रूट मौजूद है तो आपने उस रूट को ऑप्ट किया है। तो इंशाल्लाह ताला हम आपसे बात करेंगे जब आप यूके पहुंच जाते हैं, और हम विश करते हैं कि आप जल्द अज जल्द अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ को स्टार्ट करें, वहां पे पहुंचे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अल्लाह हाफिज।